हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित है। तो आज इस मॉर्निंग का टाइम है, मैं अपने फिर से किचन में आ गई हूँ। जो लोग मेरे ब्लॉग को पहले से देखते हैं वो मेरे किचन को देख कर पहचान गए होंगे कि मैं हमेशा स्टार्टिंग अपने किचन से करती हूँ, जो कि मेरी एक फेवरेट जगह बोल सकते हैं, जिसमें वो बहुत टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और इसमें तरह तरह की कुकिंग करके अब खुद भी खा सकती हूँ, दूसरों को भी खिला सकती हूँ। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है मेरे लिए, जो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ कुछ फ्रूट्स, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कट कर रही हूँ, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ, थोड़ी सी ये खजूर है पकी हुई, वो ले रही हूँ। और ये सारे तरकीबें मैं ना अपना रही हूँ अपने बेटे के लिए, कि मैं उसको ग्राइंडर में पीस कर खिलाऊँ पिलाऊँ। मैं सारी तकलीफ मतलब जितने तरीके हैं ना, बचपन से आज तक 2 साल, वो 2.5 साल का हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कभी भी नहीं खाना चाहता ना पीना चाहता। फिर भी मैंने आज कोशिश फिर से की, क्योंकि इतना कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा। मतलब देखकर बहुत तकलीफ़ होती है कि इतनी सारी चीज़ें मैं करती हूँ, इतने खाने बनाती हूँ, इतना खिलाती हूँ, बट ये अच्छी चीज़ें क्यों नहीं खाता है। तो और वो सारी चीज़ें खा खा कर मेरी बॉडी देखकर शेप पता चल रही होगी कि मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। ये बच्चे लोगों के खाना खा खा करके ही मेरी ये हालत हो रही है। तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ, और उसकी तबीयत थोड़ी हल्की हल्की ठीक नहीं भी लग रही थी मॉर्निंग के टाइम में, और वो रिज़ल्ट मुझे दोपहर में दिख भी गई कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे ग्राइंडर में पीस रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें करके भी कुछ फ़ायदे नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने पहले शुरुआत में कहा कि वो मेरा बेटा कुछ नहीं खाना चाहता है, पीना चाहता है, मतलब इस तरह के दूध तो बिल्कुल भी वो चूना नहीं, मतलब मुँह में डालते ही पहला एक ऐसा बच्चा होगा जो उंगली से अगर भी रख दूँ ना, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे मेरी ना हाउस हेल्पर भी देखकर बहुत, मतलब बोलते हैं ना, हैरान हो जाना, वो परेशान हो गई थी कि दीदी ये ऐसा क्यों करता है। और मैंने एकदम ठंडा वाला दूध लिया था, गर्म वाले दूध में मैंने एप्पल नहीं किया था, मैंने 2 टुकड़े एप्पल के लिए थे। और आप लोगों के सामने देखिए, मैंने खजूर, पके हुए खजूर लिए थे कि उसमें मिठास है, बट वो बिल्कुल भी नहीं खाया, ना ही पिया। तो उसको मुझे ऐसे ही रख देना पड़ा। और यहाँ देखिए वो कुछ कुछ शैतानियाँ कर रही है, और यहाँ पे वो नहीं पीने के बाद मैंने फिर सोचा कि अब कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि मुझे दुकान भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में जानी थी। तो मैंने कहा कि घी तो मैंने निकाली हुई नहीं थी, और जो मार्केट वाली घी है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब से मैं घी निकालना स्टार्ट की हूँ, तब से मैं घर पे जो निकालती हूँ वो उसी घी का मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कुछ रात की रोटियाँ बची थी, जिसको मैं अच्छे से इस रिफ़ाइंड ऑयल में लगा लूँगी हल्के हल्के से, और वो मेरा बेटा खा लेगा, ये मुझे पता है। बोलते हैं ना, मतलब बेटे को ना ये सब भी चीज़ नहीं, उसके चावल दाल कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं यही खिलाकर उसे, और इसको खिलाने में टाइम भी लगेगी, यही खिलाकर दुकान निकल जाऊँगी। तो आज की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से हुई थी मॉर्निंग की। तो जब तक मैं रोटियां सेक रही थी, और तब तक ये बेटा मेरा यहाँ पे इस टेडी को ले आया है, अपने से बड़े वाले टेडी को लेके 2-3 दिनों से इसी के पीछे लगा रहता है, टेडी से खेलते रहता है। और अच्छे हैं मेरे लिए, मैं तो चाहती हूँ कि वो टॉय से खेले, टेडी से जितने सॉफ्टवेयर है उससे खेले, बट क्या नहीं खेलता है। लेकिन ये 2 दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो खेल रहा है खुद से बड़ा वाला टेडी को लेकर। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और बाबू को मैंने सुबह ही नहला धुला कर रेडी कर दिया था। दिव्या गई थी स्कूल, उसकी स्कूल से आने की भी टाइम हो गई थी, और मुझे दुकान जाने की टाइम हो गई थी, क्योंकि मैं जब दुकान जाऊंगी तभी मेरे हस्बैंड स्कूल जाकर उसको लेकर आएंगे। तो ये सब होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह गोद में लेकर खेल रहा है, कूद रहा है, और टीवी भी देख रहा था। तो मैं अभी, जब इसके एग्ज़ाम अब दिव्या की ख़त्म हो रही है, तो मैं अब चाहूँगी कि मेरा बेटा जो है वो मोबाइल में थोड़ा कम लगा रहे। और यहाँ पे मैंने बैग पैकिंग कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन भी पैक कर ली है, और यहाँ पे कपड़े भी ले लिए हैं, दिव्या के भी कपड़े ले लिए हैं, और बाबू के भी, बच्चे हैं तो बच्चे लोगों के लिए कपड़े लेना भी ज़रूरी है। दुकान में बहुत सारी डस्ट होती है, रास्ता का दुकान है जो कि। तो यहाँ घर वर मेरा सारे मैंने क्लीन कर लिया है, और अब बिना देर के निकले के दुकान। तो यहाँ गाइस मैं तैयार हूँ और चल रहे दुकान की तरफ। तो लाइट्स अभी ऑफ है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी ऐसे ऐसे दिख रही होगी। और बाबू मेरा तैयार है, आप देखिए। और यहाँ पे ये टिफ़िन, और बेटी और बेटा दोनों का 1-2 कपड़े ले लिए हैं, बच्चे हैं गंदा कर देते हैं। ये मैंने ले लिया लॉक। चलिए, बेटा तो पहले ही तैयार है जाने के लिए, निकलने के लिए। और यहाँ पे 10:30 हो गई है, घर के मेरे सारे काम हो गए हैं। तो गाइस देखिए, मैं हूँ अपने दुकान के अंदर बैठी हुई हूँ, बैक साइड में। यहाँ पे दुकान पे बैठी हुई हूँ, और यहाँ पे बाबू को गोद में ली हुई हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है। और टाइम अभी 4 बज रहे हैं, मैं सुबह 10:30 बजे की आई हुई हूँ यहाँ पे।
तो और मैं यहाँ से देख भी रही हूँ, तो दिखाऊंगी आप लोग। देखिए बाहर की तरफ कस्टमर भी है, स्टाफ भी लगे। तो यहाँ ना बैठे बैठे 4 बज गए, मतलब आज कुछ भी काम नहीं हुआ। घर पे मेरे छत पे सारे कपड़े धूप में जल गए होंगे इतना टाइम हो गई है। और कपड़े सारे बाहर है। उसके बाद हम लोग खाना भी यहीं पे खाए। इनका तो फास्टिंग था तो ये फ्रूट्स खाए और मैं यहीं पे खाए। अभी यहाँ पे बैठे, पता नहीं कितना बजे जाएंगे। और बाबू का यहाँ पे बेड है, देखिए इस बेड पे सुला के रखी थी मैं। बेड पे सुलाई थी। दिव्या यहाँ आ चुकी है, बैठी हुई है। तो अभी ना हम लोगों का कुछ टाइम ऐसे ही बीत रहा है, मतलब क्या बोले, और बहुत हैरेसमेंट में बीत रही है। लेकिन फिर भी फेस में हंसी रख के सारी चीज़ों को करनी पड़ रही है। और बहुत लोग होते हैं ना कि सेटिस्फाइड नहीं होते, कहीं से भी खुश नहीं कर सकते। तो अभी मेरे साथ ना ऐसे ही हो रही है। मैं कितनी भी अच्छी कर लूँ ना, सामने वाले को ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं क्या करूँ? मैं अपने तरफ से सोचती हूँ 100% दूँ, लेकिन मैं कहाँ से क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आती है। आप लोग कमेंट करिएगा कि, और मैं अभी भी देख रही हूँ कि कस्टमर्स है, मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सामने वालों को अच्छे लगे। अब मैं थक गई हूँ, मतलब कैसे क्या करूँ नहीं समझ आती है। अब देखिए ये है, ये जब से आई है तब से इस मोबाइल में लगी है। ये तो पूरा खुश है क्योंकि मोबाइल का तो गाइस मैं अभी आई हूँ घर पे और अभी 5 बजने को है, 5 बजने वाली है। और आते ही मैंने सबसे पहले बालकनी के कपड़े उतारे हैं। अभी छत पे जाऊँगी और छत पे क्या हुई है मुझसे गलती आज मैं वो भी बता दूँगी। मतलब मैं सोची कितनी जल्दी में रहती हूँ कि मेरा दिमाग ही आजकल काम नहीं करता है, और जिसके वजह से मेरे वजह से सब लोग दुखी रहते हैं। अब ऐसा ही फील होता है कि मेरी वजह से ही सब लोग दुखी रहते हैं। तो क्या ही कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती मैं। और सबका अर्थ, सब दुखी मेरे वजह से रहते हैं। मतलब मैं आज क्लियरली बोल देती हूँ, मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि मेरे वजह से मेरे हस्बैंड बहुत दुखी रहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। टाइम दिखा दे रही हूँ, 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले यानी 4:30 बज रही है। सोचिए, देखिए ताला खोल के, ताला की चाबी लगा के इस तरह चले गए। मतलब ये सब काम तो काम है ही नहीं, हम लोगों की काम तो गलती में है ही नहीं। और मुझसे क्या गलती हुई ये भी आप लोगों को छत पे ही दिखा के चलती हूँ। चलो छत पे दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितने कपड़े हैं, और साथ ही साथ ये देखिए, ये छत पे देख रहे हैं सारे पानी पर, यहाँ तक पानी आ गई थी। ये देखिए, ये पानी जो जमी है ना, इसके बारे में बताती हूँ क्या हुई है। तो यहाँ सुबह से मेरे कपड़े जो हैं वो तो सूख ही गए, धूप में जली गए। लेकिन मैं जब दुकान जा रही थी तो मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि मेरी पानी की ना मोटर चली हुई है, और कंटिन्यू सुबह से वो चल रही थी। और क्या ही बोलूँ, मैं कपड़े फटाफट उतार लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें कर। ख़राब चल रहा है ना, मैं अच्छे काम भी करती हूँ ना, तो पता नहीं वो कैसे गलत ही हो जाती है। आपके कपड़े में पानी में मत गिर जाना भाई कपड़ा, एक तो इतना मुश्किल से। आज पहली बार दिव्या को मैंने कहा कि जाओ, रो रही थी, नानी के घर जाना है, तो मैंने कहा जाओ छत से कपड़े ले आना। खुशी आई थी, बट पानी देख के वापस चली गई कि मम्मी पूरे छत पे तो पानी भरा हुआ। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे, मतलब अभी घर पे, और उन लोगों को पता चल गया कि मोटर चली हुई है, और वो मुझ पर बहुत फायर हो गए, बहुत ज़्यादा, मैं बता ही नहीं सकती। और होने की बात भी है, अपनी गलती अब मैं एक्सेप्ट करना भी सीख ली हूँ, तो क्या ही बोलूँ। घर पे थे नहीं क्या, मतलब पानी। हाँ हाँ, कॉल किए थे, किसको किए थे? भैया को किए थे, नहीं उठाए क्या? हाँ, वो तो एक भी बार बोला नहीं मुझे। नहीं, ऐसे गिरते रहेगा तो मुझे बता दिया करो ना। हाँ। मेरा नंबर नहीं है क्या? नंबर तो है नहीं। मतलब इस तरह पानी वेस्टेज हो जाता है ना, कभी कभी पानी भी नहीं रहता है ना। हाँ, नहीं, कॉल नहीं आया उनके पास।
है ना, मेरे पे कर देना, मैं रिसीव कर लेती हूँ। वो गाड़ी वाड़ी चलाते रहने से वो पूरा पानी देखो पूरा भर गया, वेस्टेज हो गया ना। भैया को कॉल करने के लिए बोला था। हाँ वही तो। यहाँ पे हेयर कौन कट करके रखा है? तुम्हारा हेयर है? नहीं। हेयर तो तुम्हारा ही लग रहा है, ब्लैक ब्लैक। हाँ, नहीं। देखो कोई कट करके रख गया। और गाँव गई थी क्या? तो यहाँ मैं अपने रेंटर से बात कर रही थी, जो लोग ऊपर थे। काफ़ी टाइम से वो लोग दिख भी नहीं रहे थे, गांव गए थे शायद। तो मैंने कहा कि पानी जब इस तरह बह रहा है तो आप लोग बता तो सकते हैं एटलीस्ट। पानी इस तरह वेस्टेज होना भी अच्छी बात नहीं है, इतनी पानी वेस्टेज हो गई। कभी कभी तो पानी भी नहीं आती है। तो वही मैं उसको पूछ रही थी, उसने कहा कि हम लोगों ने कॉल किया था, लेकिन दिव्या के पास मोबाइल थी शायद, वो रिसीव भी की होगी तो वो समझी नहीं होगी या हम लोगों को बताना भूल गई। तो यही सब हुई थी। और ये पानी की कहानी देख कर ना मुझे खुद में अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैं कैसे भूल सकती हूँ। मतलब एटलीस्ट मुझे भी तो चेक कर लेना चाहिए था दुकान जाने से पहले कि बंद है कि नहीं है। तो ये सारी गलती मेरी ही थी। सारे काम होती है, छोटी 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 चीज़ें ठीक करते करते हम औरतें लड़की से कब औरत बन जाते और औरत से कब बूढ़ी हो जाते पता ही नहीं चलती है। तो आप लोगों से बैठ के बातें करती हूँ और आज की डिटेल्स बातें बताती हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग को मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर किया, टिफ़िन पैक किया, पहले तो बेटे को तैयार किया और मैं सुबह 10:30 बजे दुकान पहुंची। और मेरे दिमाग से निकल गया कि मोटर चली हुई है। वैसे मैं हमेशा ही चेक करके जाती हूँ मेरे घर की गीज़र ऑफ़ है कि नहीं है, गैस ऑफ़ है कि नहीं, रेगुलेटर ऑफ़ है कि नहीं, गीज़र मोटर बंद है कि नहीं। बट पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गए, जबकि आज मेरी काम बहुत जल्दी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। और वहाँ पे अभी देखिए सुबह से 4 बज रहे हैं, कंटिन्यू चली, मोटर जली नहीं, वो तो अच्छी बात है। और तो वो ऐसे ही मुझ पर गुस्सा हो ही रहे थे। और जिस काम के लिए मैं गई थी, मैं सोची थी वो मार्केट जाएंगे तो मुझे रुकनी होगी, वो भी नहीं हुई। और पता नहीं ऐसा फील होने लगा है ना कि जैसे सारी प्रॉब्लम की जड़ कभी कभी मतलब मैं ही हूँ। सामने वाला ऐसा प्रिटेंड कर देता है कि जैसे मैं ही हूँ। अब पता नहीं कितनी बात मुझे ये चीज़ फील होती है कि नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा बुरा लग रहा था कि मतलब कुछ कुछ चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे 2 हाथ किसी ने बांध दिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और सामने वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये अपने हाथों से कुछ करके दे। अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जाती हूँ और फिर आती हूँ, घर के काम में उलझी हूँ। बट समझ। और दिव्या की आज लास्ट एग्ज़ाम थी, तो आज एग्ज़ाम ख़त्म होते होते मेरे बेटे की अब तबीयत ख़राब हो गई। उसकी आई फ्लू जो होती है वो स्टार्ट हो गई है। 3 दिनों पहले दिव्या की मुझे ऐसा फील हो रहे थे तो मैंने उसकी आंखों में ड्रॉप डाला था। और लेकिन आज सडनली मैंने देखा कि मेरे बेटे का हो गया है। मतलब आंखें जो चिपक जाती है ना, तो अभी उसको ड्रॉप डालनी है। तो जैसी एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या ही बताऊँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस वजह से भी मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब थे और अभी भी मेरा बेटा रो रहा है। तो देखिए आ रहा है वो। क्या हुआ बेटा? उसकी आंखों में दर्द हो रही है, मैं इसको देख लेती हूँ। देखिए एक आँख छोटा हो गया उसका, तो इसकी एक आँख छोटी हो गई है। ये सब सारी टेंशन भी थी, दुकान पे थे। ऊपर से कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि बहुत इरिटेट करते हैं, तो थोड़ी सी माइंड डिस्टर्ब भी हो गई है मेरी भी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब कमेंट करके बताइएगा कि मैं सामने वाले के लिए ऐसा क्या करूं जिससे सामने वाले खुश हो जाए। और इन सारे टेंशनों के बीच भी एक बहुत अच्छी बात है कि 2 मेरे बच्चे हैं जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं। और ये सब चीज़ देखकर मुझे अच्छी लगती है। देखिए वो किस तरह अपना दीदी को मार पीट कर रहा है, बॉयज़ वाली हरकत जो होती है, दिव्या भी उसको चिढ़ा रही है। तो ये चीज़ देख के थोड़ी सी मन अच्छी भी लग रही थी। दो तो खेल रहे थे, एक दूसरे के मारपीट नहीं कर रहे थे। वो एक मतलब खेल में होता है ना, एक दूसरे को चिढ़ाना, मारना, पीटना, वो हो रही थी। तो देखकर मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो अब दिव्या की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो मैं बहुत टाइम उसे मार कर पीट कर पढ़ा पढ़ा के थक चुकी हूँ। अब कुछ टाइम में कम से कम 5 दिन तो या 1 सप्ताह में अपने बच्चों के साथ रिलैक्स होकर टाइम स्पेंड करूँगी, ताकि थोड़ी मेरी भी दिमाग शांत हो और बच्चे लोग भी खुश हो। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है, सुबह से स्कूल, पढ़ाई, एग्ज़ाम, इन्हीं सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम भी उलझ के रह गए हैं। तो
इस बार छुट्टी में मैं अपने मेरा बेटा किस तरह चल रहा है देखिए। ये सारी हरकतें देख के मुझे बहुत सारी टेंशन के बीच में भी ना मुझे बहुत हँसी भी आ जाती है और कभी-कभी कामों के बीच में बहुत गुस्सा भी आती है। लेकिन बेटा मुझे हमेशा हँसाने की कोशिश करता है। अभी से मतलब मैं उसका जो बिहेव है ना, मतलब कभी अगर डाँट भी दूँ ना तो वो सामने से मुँह ऐसा बनाएगा ताकि आपको हँसी आ जाएगा या वो चिढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अभी देखिए पानी पी लिया है और अभी उसके इसमें मैं ड्रॉप डाली भी नहीं हूँ, जब वो सोएगा तो डालूँगी। यहाँ पे नो नो कुछ बोल रहा है, हर बात में उसका नो नो इस तरह रहता है। तो बस यही थी आज की ब्लॉग मेरी। आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और उसकी हरकतें देखिए, मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे बता रहा है, मैं उसको डांट रही थी तो वो ऐसे ऐसे करके मुझे हंसा रहा है कि मम्मा ऐसे चल रहा हूँ। तो ये 2-3 दिनों से वो इस तरह करता है और मुझे हँसाता है और वो जानता है कि मम्मियों को ऐसा करके दिखाऊँगा तो मम्मा हँसेगी और मुझे अभी भी हँसी आ रही है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को आज की ब्लॉग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं वो चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं रात के टाइम क्या खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा बच्चे लोगों की छुट्टी है तो जल्दी जल्दी किचन में आ जाती हूँ और फटाफट से मैंने दोपहर में बच्चे लोग चावल नहीं खाए थे, चावल दाल बाहर ही हम लोग पराठा खा लिए थे, जिसकी वजह से मैं जल्दी आ गई थी। और मेरे बेटे का फेवरेट है चावल दाल आलू फ्राई, तो मैंने सोचा वही मैं बना देती हूँ और मेरी बेटी को भी पसंद है। तो दोनों बच्चों की पसंद से ही मैं दिन रात का डिनर बना रही हूँ। और बहुत जल्दी मैं किचन में घुस गई थी शाम को, ताकि बना के एक तरह से मैं फ्री हो जाऊँ और बच्चे लोगों के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि टाइम स्पेंड करना चाह रही थी मैं, तो बच्चे लोगों को खिला उला के मैं साथ में उन लोगों के साथ खेलूँगी या टीवी देखूँगी। तो यही सोच के मैंने जल्दी जल्दी किया और यहाँ पे मेरी आलू कट होके तैयार है। तो यहाँ फटाफट से आलू को धुलाई कर लूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे मैं चावल दाल भी धुलाई करके एक ही साथ कुकर में लगा दूँगी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और बहुत ही स्थिरता से काम कर रही थी लेकिन इतनी फास्ट आप लोगों को दिख रही है। तो यहाँ आलू मैंने कट कर लिया और मैं कट करने के बाद भी धुलाई करती हूँ, तो इसीलिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है। और बच्चे लोगों को आजकल ये आलू फ्राई बहुत पसंद आती है। आलू का भुजिया जो हम लोग बोलते हैं चावल दाल आलू भुजिया, तो इनको पसंद आता है। खासकर मेरा बेटा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कुछ नहीं तो यही चावल दाल आलू भुजिया बहुत पसंद करता है। तो बस फटाफट से बना लूँगी खाना और उन लोगों को खिला दूँगी। तो गाइज़ अभी 8:30 हो चुकी है और होने वाली है, आई थिंक यस अभी 8:20 होने वाली है। और मैं आज की ब्लॉगिंग यहीं स्टॉप करती हूँ। आज की ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिएगा। और फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी या नई रेसिपी के साथ या मेरी डेली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।